नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन था कि 26 रुपीज मतलब 26 रुपए में कौन से कंटेंट मिलने वाले ये कोर्स में वैदिक मैथमेटिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी। सही बात है ये कंफ्यूजन रखना, पर आज मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि ये कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है। तो देखो, वैदिक मैथ्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्या होगा, हम वैदिक मैथ के आधार से न्यूमेरिकल एबिलिटी के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। अब देखो क्या हो जाता है, मॉडरेट और एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा बेसिक मतलब फंडामेंटल्स अगर स्ट्रांग रहा, हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहे, हमारे मॉडरेट और एडवांस प्रॉब्लम इजीली सॉल्व आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं, कौन सा भी सब्जेक्ट लो, अगर हमारा फंडामेंटल्स अच्छा रहता है, बेसिक्स अच्छा रहता है, तो डेफिनेटली हमारे एडवांस अच्छा बन जाता है। तो हम क्या करते हैं कि बेसिक के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट नहीं करते और डायरेक्टली हम एडवांस की तरफ दौड़ते हैं, मॉडरेट लेवल के ऊपर दौड़ते हैं। तो ये गलत चीज है। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, इसीलिए मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है कि बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो डेफिनेटली मैं आने वाली जो कोर्स है मॉडरेट और एडवांस लॉन्च करने वाला हूँ। तो आप देखते हैं ये कोर्स मतलब किसके काम में आने वाला है। अब देखो, स्कॉलरशिप के जो स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलरशिप के स्टूडेंट नवोदय देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। अब उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी नाम का कंटेंट रहता है, जैसे कि एक रीजनिंग रहता है, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी रहता है और एक इंग्लिश लैंग्वेज रहता है। अब ये न्यूमेरिकल एबिलिटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल सिंप्लीफिकेशंस के आते हैं, परसेंटेज के आते हैं, प्रॉफिट लॉस के आते हैं, रेशियोज के आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के आते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस के आते हैं, ट्रेंड्स के आते हैं, टाइम एंड वर्क्स रहा, पाइप असिस्टेंट रहा, नंबर सीरीज रहा, या कुछ नंबर बेस आते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर उस समय क्या हो जाता है कि हमारा अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं रहा तो क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है हमें, हमारा कैलकुलेशन बराबर नहीं हो पाता है, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन हमारी स्पीड नहीं मेंटेन हो पाती है, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में ज्यादा ही ज्यादा अगर कैट रहा तो 1 या 1.5 मिनट में सॉल्व होना इंपॉर्टेंट है, या बैंकिंग की एग्जाम्स रही तो 45 या 1 मिनट में, 45 सेकंड या 1 मिनट में होना बहुत जरूरी है। जैसे स्कॉलरशिप के जो बच्चे है, छोटे बच्चे एग्जाम्स देते हैं, अपना नवोदय रहे, स्कॉलरशिप, भूमि बाबा या ओलंपियाड रहे, उसमें 1 या 2 मिनट में वो न्यूमेरिकल सॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो अगर ऐसा अगर सॉल्व करना हमें जरूरी है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारा स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पीड के साथ एक्यूरेसी हमारा इंपॉर्टेंट है, और लॉजिक भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा सबसे पहले लॉजिक लगना चाहिए, लॉजिक के बेस से हम स्पीड को दौड़ाएंगे, और डेफिनेटली अगर एक बार स्पीड बन गया तो हमारी एक्यूरेसी डेफिनेटली बन जाएगी। तो फिर ये कोर्स में मैं आपको क्या देने वाला हूं, तो ये कोर्स में मैं सबसे पहले आपको आपका मल्टीप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करने वाला हूं। कितने नंबर ऑफ वे से आपको मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, नियर अबाउट 15 से ज्यादा टेक्निक्स हम इसमें मल्टीप्लीकेशन के पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम क्यूब स्क्वायर के डिफरेंट नंबर ऑफ टेक्निक्स, क्यूब कैलकुलेट कैसे किया जाता है, फाइंड आउट करते कैसे होते। उसके बाद फंडामेंटल्स हम परसेंटेज का पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज निकालने की डिफरेंट नंबर ऑफ टेक्निक्स है, जैसे 100 बेस है, फ्रैक्शंस बेस है, उसके बाद पॉइंट लगा के परसेंटेज निकाला जाता है, लार्ज परसेंटेज को स्मॉल फ्रैक्शंस पे कैसे कन्वर्ट करता है, रेशियो की नंबर ऑफ टेक्निक्स है कि रेशियो कितने डिफरेंट नंबर ऑफ बेस से रेशियो निकाला जा सकता है। ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले। इसके साथ जैसे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक हुआ, परसेंटेज के बाद हम प्रॉफिट लॉस में फ्रैक्शन के बेसिस पे प्रॉफिट लॉस कैसे सॉल्व किया जा सकता है, फॉर्मूला लगा के हमारा कैसे सॉल्व हो जाता है, और विदाउट फॉर्मूला लगा के कैसा, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छा रहा तो डेफिनेटली आपका ये टॉपिक बेहतर बनेगा। ये दोनों वे से जाएंगे कि देखो भाई, हम ये फॉर्मूला लगा के कैसे कर रहे हैं और हमारा कॉन्सेप्ट लगा के कैसे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वो डिफरेंट ही समझ में आएगा कि हमारे यार फॉर्मूला से टाइम जा रहा है, विदाउट फॉर्मूला इजीली सॉल्व हो रहा है। उसके बाद हम जैसे फॉर एग्जांपल रेशियोज के ऊपर आ गए, तो डिफरेंट नंबर ऑफ रेशियो शॉर्टकट करके कैसे अप्लाई करके हमारा थ्योरी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे टॉपिक है, विदाउट फॉर्मूला हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी भी देखा होगा, गांव के जो लोग हैं उनको फॉर्मूला पता नहीं होता है कि पीएनआर अपॉन 100 करो तो हमारा मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, वो तो हमारा लॉजिक लगा कि उनको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, वो उनको पता नहीं होता, सीआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर लगाएंगे तो वो मतलब कैलकुलेशंस कब करेंगे, तो विदाउट मतलब फॉर्मूला भी ये सॉल्व हो जाता है। यही अनगिनत टेक्निक्स हम ये कोर्स में पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा अगर देखा गया स्पीड टाइम डिस्टेंस लॉजिक लगा के कैसे सॉल्व होता है, उसके लिए हमें उसके कॉन्सेप्ट पता बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस हुआ तो हमारा स्पीड के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, टाइम्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डिस्टेंस के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम बोटाइल स्ट्रीम पढ़ रहे हैं तो हमारा अपस्ट्रीम हमारा डाउन स्ट्रीम रहा, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
उसके बाद एलिगेशन से रिगार्डिंग हमारे कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें हम वैदिक मैथ्स का साथ लेके सब पढ़ने वाले हैं। और इसका इंपॉर्टेंस अभी फिलहाल में अगर देखा गया, ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं होगी जैसे कि कैट है, मैट है, एटमा है, जैड है या स्नैप है। अगर बैंकिंग में अगर बच्चा देखा गया तो एसबीआई की एग्जाम्स रहे या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एग्जाम्स रहे या अपना आईबीपीएस का एग्जाम्स रहे, एसएससी रहे, या फॉर एग्जांपल कैंपस के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ कंपनीज जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस का डिजिटल रहे, निंजा रहे या एनक्यूटी रहे, या उसके बाद यही नहीं तो टेक महिंद्रा का एग्जाम्स हो गया, इंफोसिस का हो गया या आईबीएम का हो गया। ऐसे इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी मेजर रोल प्ले करता है। और वैसे बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हम ये कोर्स में देखने वाले हैं। मतलब अभी डाउट ही नहीं आपको रहेगा आपको कि हम क्या देखने वाले हैं और क्या छोड़ने वाले हैं। आप इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ वे से हमारा कैलकुलेशंस बढ़ाएंगे। अब ये कोर्स में मैं आपको क्या मतलब देने वाला हूँ, आपको मैं नियर अबाउट 60 प्लस वीडियो, 60 to 80 वीडियोस लेक्चर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके बाद उसकी वैलिडिटी मैंने रखी हुई है आपके लिए 3 मंथ की, 3 मंथ्स। अब वो वैलिडिटी तक आप उसको सुन सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने और एक फैसिलिटी लगा के रख दी है कि जैसे मैं पढ़ाते समय ही आपका होमवर्क करवा के लूंगा। पहले स्लाइड पे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम रहेंगे और दूसरे स्लाइड पे हमारे वन मोर प्रॉब्लम रहेंगे। मतलब आपका वही के वही डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपके लिए और एक फैसिलिटी रखी हुई है कि आपको इसकी मतलब जो नोट्स है वो भी मैं प्रोवाइड करवा के दे दूंगा। उसके अलावा आपको इसका बेनिफिट और क्या है, ये तो सब चीजें मिलने वाली है। अगर बेसिक आपका अच्छे से बन जाता है तो मेरी आने वाली जो बैच है वो मॉडरेट और एडवांस, उसके लिए आपको बहुत मतलब बेनिफिट होगा आपका, क्योंकि बेसिक क्लियर है। और 26 रुपीज में, इतना कम रुपीज में मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ मिलने वाला है। तो मैं कह रहा हूं कि आप ये बैच एक बार जरूर परचेस कर लिए और आपको डेफिनेटली वो 26 रुपीज का एडवांटेज होगा। और इसके बाद ये बैच जो है इसका बेनिफिट और एक बताता हूं, इतने आसान तरीके से मैंने इसमें पढ़ाया है, इतना इजी वे से आपको पढ़ाया है कि आप सोचोगे भी नहीं। और इसकी फैसिलिटी मैंने देखो, दोज हु आर बिलोंग्स टू द हिंदी साइड, मतलब हिंदी जिसको आती है उनके लिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रखा है। और दोज हु आर बिलोंग्स टू द मराठी मीडियम स्टूडेंट, उसके लिए मैंने मराठी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन लेके रखा है। मतलब आप अगर मराठी और इंग्लिश में इंटरेस्टेड है तो आप वो कोर्स बाय कर सकते हैं, अगर आप हिंदी और इंग्लिश में इंटरेस्टेड है तो उसको बाय कर सकते हैं। ये सारी चीजें अनगिनत मैंने ये कोर्स में रखी हुई है। आप अगर इसका परचेस करते हैं तो डेफिनेटली इसका एडवांटेज होगा। यहाँ पे